सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मजे में होंगे एंड अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो अगेन आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक अनबॉक्सिंग वीडियो, जहाँ पे अपनी बाइक से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स हम अनबॉक्स करते रहते हैं। जो भी एक्सेसरीज वगैरह हम ऐड करते हैं या जो भी गैजेट्स अपनी बाइक के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए हम ऐड करते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो आज जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है एक मोबाइल माउंट। वैसे तो ऑनेस्टली मैंने पहले सोचा था कि मोबाइल माउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हिमालयन 450 का जो क्लस्टर है उसमें ऑलरेडी हमें जीपीएस मतलब नेविगेशन दिख जाता है। लेकिन जब फोन बहुत ज्यादा हीट कर जाता है तो मैप भी थोड़ा हैंग हो जाता है, मतलब तो स्क्रीन में थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है मैप का। मतलब आप गली में एंटर कर चुके हो फॉर एग्जांपल, बट वो थोड़ी देर के बाद अपडेट होता है। तो इसीलिए इन सारी दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए सबसे इजी सॉल्यूशन था मोबाइल माउंट मंगवाना अपनी हिमालयन 450 के लिए। ये जो मैंने मोबाइल माउंट मंगवाया है ये आप किसी भी बाइक के साथ यूज कर सकते हो, बट मैंने इसको अपनी हिमालयन 450 के लिए मंगवाया है। अभी इसको फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड देन फिर देखते हैं क्या प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है। सो चलिए फटाफट से इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके ऑलराइट, चलिए जी इसको हमने साइड में फेंक दिया कचरा। तो जो प्रोडक्ट है मुझे पड़ा है एग्जैक्टली 1999 का 2000 रुपीज़ का प्रोडक्ट है। बट मैंने जो प्रोडक्ट मंगवाया है ये एक वाटर प्रूफ प्रोडक्ट है हमारा। तो ये बोबो कंपनी की तरफ से आता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मोबाइल माउंट है ये। सो इसमें इसको लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये वाटर प्रूफ है कम्प्लीटली। सो अगर आप बाइक चला रहे हो, चलाते चलाते बारिश भी गिर जाती है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और फ़ोन भी मतलब इसमें आप टच स्क्रीन टच सेंसिटिविटी इसमें होती है। जो भी ये ग्लास टाइप दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल है। सो इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ प्रोडक्ट है एंड इसके साथ हमें और क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। इसको इंस्टॉल करने की हमारे पास ये आइटम्स हमें मिल जाती हैं, तो देख लूँ। ओके ये टेप है एंड देन ये हमें कुछ इस तरह से हैंडल बार पे इसको लगाना होगा। हैंडल बार पे पहले टेप लगा देंगे सो दैट स्क्रैचेस वगैरह ना आए। तो इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखने में से तो सही लग रहा है, एक बार इसको ओपन करके भी देख लेते हैं प्रोडक्ट को। सो इसकी अनबॉक्सिंग करते टाइम आपको टिफिन बॉक्स की याद आएगी। ये देखो ऐसे ओपन होता है, एक साइड, दो साइड एंड थर्ड साइड। तीनों साइड से ओपन करने के बाद आपको ऐसे से ओपन करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आप अपना मोबाइल जो है वो डाल सकते हो इसके अंदर। अब इसमें भी डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। एक वेरिएंट है जिसमें यहाँ पे कुछ स्प्रिंग्स टाइप दिए होते हैं एंड उसमें क्लेम किया जाता है कि वाइब्रेशन को बहुत कम कर देता है। ऑनेस्टली मुझे वो चीज़ नहीं लगती कि उससे वाइब्रेशन कम हो सकती है, बिकॉज बाइक में जो वाइब्रेशन होती है जो बहुत खतरनाक वाली होती है वो तो देखो एनी हाउ फील होने ही वाली है हमें इसमें, कोई भी आप ले लोगे। तो आई एम नॉट श्योर कि वो किस तरह से किस मैकेनिज्म पे काम करता है, बट मुझे वो उतना इफेक्टिव नहीं लगा। मैंने वीडियोस वगैरह देखी, लोगों ने खुल के नहीं बताया उसके बारे में। सो इसीलिए मैं ये वीडियो इस प्रोडक्ट के लिए बना रहा हूँ, बिकॉज जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि जो जो नए गैजेट्स मैं अपनी बाइक राइड के एक्सपीरियंसेस को बेहतर करने के लिए ऐड करते चलूंगा, उसकी मैं अनबॉक्सिंग वीडियो भी आप लोगों के लिए हमेशा लेके आऊंगा। तो इसमें पीछे की साइड भी आप देख पा रहे होंगे ताकि आपका कैमरा जो है वो बाहर रहे, और इसी में से अगर आपने कोई वीडियो वगैरह शूट करनी हो, पूरे फोन को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। आप एकदम से इसको बाहर निकालो एंड देन इससे ही वीडियो शूट कर सकते हो आप। सो वो आप कर सकते हो, बट ये बहुत बड़ा है, मतलब पकड़ने में उतना पोर्टेबल ये नहीं है। तो उससे बेटर है कि आप अपने फोन को ही बाहर निकाल दें, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग के लिए इसमें पॉइंट दिया गया है। तो कई लोगों ने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है, उसमें ये चीज़ नहीं बताई है कि यहाँ से पॉइंट है कि नहीं है। एक बार ट्राई करता हूँ कि यहाँ से डेटा केबल पास होती है कि नहीं। ये सी टाइप डेटा केबल है जो कि मेरे हिमालयन में लगती है। तो यहाँ से हम अंदर जब इसको डालते हैं, यस कंप्लीटली अंदर चली जाती है। यहाँ से मैं आप लोगों के लिए क्लैरिफाई कर दूँ कि दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। ये प्रोडक्ट मैंने अपने यूसेज के लिए मंगवाया है, अपनी बाइक पे माउंट करने के लिए मंगवाया है। तो मुझे कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो मेरा जो फीडबैक रहेगा इस प्रोडक्ट को लेके वो ऑनेस्ट रहेगा। मैं आपको इसको बाइक पे माउंट करके एक बार दिखाता हूँ, देन राइड करके कि किस तरह से फोन हमारा इसमें चलता है, कितना हीट होता है, नहीं होता है, वो सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। एंड मैं अपनी ऑनेस्ट फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आफ्टर राइडिंग, ठीक है। एक लॉन्ग राइड पे मैं अभी जाने वाला हूं, तो उसमें राइडिंग के बाद जो भी मेरा फीडबैक रहेगा इस प्रोडक्ट पे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये अपना कुछ इस तरह से प्रोडक्ट था। तो चलिए अब इसको फटाफट से बाइक पे माउंट करते हैं एंड देन आपको इसको लगा के मैं अपना एक्सपीरियंस इस पे शेयर करता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं आप लोगों को क्विकली दिखा देता हूं कि किस तरह से उस मोबाइल माउंट को हमें इंस्टॉल करना है बाइक पे। ऑल्दो मैंने उसे ऑलरेडी कर दिया है इंस्टॉल, बट मैं आप लोगों को एक बार क्विकली उसका प्रोसेस समझा दूंगा सो दैट आप भी उसे ईजिली कर सकते हो। और अभी तक मुझे क्या क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स लगे
1000 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाह रहा हूँ। सो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बाइक को अपनी लेके आ चुके हैं साइड में। बिल्कुल देखो खाली जगह है। दिल्ली में ऐसी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लकीली मिल गई द्वारका में। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्विकली। सबसे पहले ये अपना मोबाइल होल्डर मैंने इस साइड रखा हुआ है। मोबाइल होल्डर को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपनी हैंडल बार पे या जहाँ भी आप इंस्टॉल करना चाहते हो, बहुत से लोग हिमालयन पे यहाँ पे एक होल्डर टाइप लगाते हैं एंड देन उस पर मोबाइल इंस्टॉल करते हैं। बट मुझे सबसे परफेक्ट प्लेस जो लगा इसको इंस्टॉल करने का वो ये वाला था, तो इसीलिए ये जो पार्ट आता है ये मोबाइल होल्डर के साथ ही आता है। इसको हमें हैंडल बार पे या जहाँ भी आपको इंस्टॉल करना है वहाँ पे माउंट करना होता है। तो इसको माउंट करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। नीचे से इसके नीचे, अभी आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसके नीचे एक जॉइंट टाइप होता है, तो ये खुल जाता है एंड देन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एलन की के साथ ये पेच आपको टाइट करना होता है और ये लग जाता है। इसके साथ और भी फर्दर कुछ एक्सेसरीज आती है। लेट्स से कि हिमालयन का तो ये जो हैंडल बार है बहुत मतलब बल्कि है, लेकिन बहुत सी बाइक्स जिनके बल्कि हैंडल बार नहीं होते, तो उनके साथ 2 टाइप्स की और अटैचमेंट्स आती हैं जो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ साइड से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक टेप टाइप मैंने इंस्टॉल करी है। तो मुझे सिर्फ एक टेप इंस्टॉल करनी पड़ी एंड देन इस पेज को मैंने टाइट किया और ये बहुत स्टेडीली जो है वो इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। बट अगर जिनकी बाइक्स के हैंडल बार जो है वो उतने बल्कि नहीं है, वो जो अटैचमेंट्स इसके अंदर फिट होती हैं, एक प्लास्टिक के पार्ट्स आते हैं जो मैंने आपको दिखाए थे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, तो वो आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो एंड देन फिर उसके बाद ये ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा। आपका ये मोबाइल होल्डर आता है, मोबाइल माउंट आता है। देन इसके साथ एक ये रिंग टाइप आता है, इसको जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है। ऐसे यहाँ पे रख दिया एंड देन ये कवर जो है इसको हमने यहाँ से, मैं आपको दिखा दूँ क्लोजली, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे डाला एंड देन इससे आप इसकी पोजीशन वगैरह एंड ऐसे टाइट कर सकते हो इसको, ठीक है। अपने हाथ से टाइट हो जाता है जितना भी आपको करना है। तो और जैसे भी आपको पोजीशन सेट करनी है, आप उस साइड घुमा के रोटेट करके इसको सेट कर सकते हो। कुछ ऐसा बाइक पे माउंट करने के बाद ये लगता है, ये देखिए, ठीक है। सो ये फाइनली कुछ इस तरह से इसकी लुक आती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो अब बात कर लेते हैं हिमालयन 450 के लिए मैंने यही वाला जो प्लेस है ये चूज़ क्यों किया। जो बहुत से लोग यहाँ पे अपना मोबाइल माउंट लगाते हैं एंड देन उसके बाद इसको मोबाइल होल्डर को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, तो मैं उसके साथ क्यों नहीं गया। ऑनेस्टली बताऊँ तो सबसे परफेक्ट जो लुक आती है हिमालयन 450 की वो तभी आती है जब आप यहाँ पे मोबाइल माउंट इंस्टॉल करते हो। सो मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस देखी हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर हम हैंडल बार पे मोबाइल को माउंट करते हैं तो बार बार हमें नीचे देखना पड़ता है। आई थिंक दैट्स पार्शियली ट्रू, ठीक है। ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा नीचे झुक के देखना पड़ता है कुछ फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, बिकॉज जीपीएस ऐसा नहीं है कि मतलब आप कंटिन्यूसली उसको स्क्रीन पे आपको देखते रहना है, ठीक है। तो आप राइड कर रहे हो, जहाँ पे आप मतलब आपको दिख रहा है कि राइट या लेफ्ट लेना है, तो आप देख सकते हो कि हाँ मतलब आगे से हमें कहीं से राइट लेफ्ट लेना है और थोड़ी देर के लिए आपको देखना है, देन फिर आप आगे रोड पर वापस देख सकते हो। थोड़ा सा आई वुड से कि अगर आप फोकस के साथ देखते हो देन यस, थोड़ा सा आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट होता है, बट ऐसा मतलब मेरे लिए वो दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा, क्योंकि मैं एक मतलब कुछ सेकंड्स के लिए देखा एंड देन फिर आगे रोड पे। अब बात कर लेते हैं प्रोज़ एंड कॉन्स की, ठीक है। तो प्रोज़ तो ऑनलाइन आपको बहुत से देखने को मिल जाएंगे, तो मैं ज़्यादा प्रोज़ के बारे में नहीं बताऊंगा। बस ये कि एक बहुत बल्कि सी लुक इसकी आती है। तो जब आप मोबाइल इसके अंदर लगाते हो तो ऐसे लगता है कि प्रॉपर कार प्ले आपने लगाया हुआ है अपनी हैंडल बार पे, तो बहुत अच्छी लुक आती है उसके साथ। और दूसरा वाटर प्रूफ है, तो ये और इसके अलावा और भी हो सकता है कि कुछ प्लस पॉइंट्स हों जो आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे, जो मेरे को नेगेटिव पॉइंट्स लगे। सो सबसे पहला जो मुझे नेगेटिव पॉइंट इसमें देखने को मिला वो ये था कि इसमें ना स्क्रैचेस जल्दी आ जाते हैं। मतलब जैसे आप उसकी ऊपर की लेमिनेशन निकाल दोगे, जो एक टेम्पररी लेमिनेशन होती है जो प्रॉपरली फिट भी नहीं होती है, उसको जैसे आप निकालोगे तो उसके बाद स्क्रैचेस बहुत जल्दी लगते हैं, बिकॉज आपको एनी हाउ थोड़ा बहुत ग्लव्स सही से ऑपरेट करना होता है अपने फ़ोन को समटाइम्स, एंड आप हाथ से भी करते हो, समटाइम मिट्टी इस पर गिरी होती है, तो स्क्रैचेस लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये देखिए थोड़े बहुत आप लोगों को पता नहीं यहाँ पे दिखेंगे नहीं एक्चुअल में, बट थोड़े थोड़े स्क्रैचेस इसमें आ गए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए हैं, बट यस थोड़े थोड़े स्क्रैचेस ऑलरेडी इस पर आ चुके हैं। तो एक वो समस्या है। दूसरी समस्या है भाई वाटर प्रूफ है अगर ही, बट जब आप इसमें चार्जिंग पे लगाओगे तो एनी हाउ पानी घुसने के चांसेस रहेंगे अंदर। तो मुझे लग रहा है कि अभी मैंने देखो रेन में इसको राइड नहीं कराया है बाइक को, तो अगर रेन में मैं राइड करूँगा और मैंने चार्जिंग पे साथ में लगाया होगा तो ये वाटर प्रूफ नहीं रहेगा, उस तरह से काम नहीं करेगा। तो मुझे विदाउट चार्जिंग ही इसे यूज़ करना होगा फॉर राइडिंग इट इन रेनी वेदर। सो थर्ड जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे इस मोबाइल होल्डर में लगा वो ये था कि जब आप इसमें मोबाइल लगाते हो एंड देन उसको आपको चार्जिंग पे लगाना होता है, वो थोड़ा सा लगाना उतना ईजी नहीं है ऑनेस्टली, बिकॉज फ़ोन डिफरेंट साइज़ के होते हैं। इवन तो ये क्लेम करते हैं कि बहुत मतलब फ़ोन की स्क्रीन अगर आपकी 4-5 इंचेस से लेके 7 इंच तक है तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हो फ़ोन अपना, और बात ट्रू भी है, आप लगा सकते हो। बट एनी हाउ फिटिंग की बात जब आती है, जो बड़े बल्कि फ़ोन होंगे वो तो प्रॉपरली फिट हो जाएंगे,
बट जो मतलब उतने प्रॉपर 7 इंचज़ की स्क्रीन वाले फ़ोन नहीं हैं, 6 इंच है, 5 इंच है, तो वो थोड़ा सा फिट तो हो जाते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि उनका चार्जिंग पोर्ट ना बिल्कुल वहीं पे आएगा जहाँ पे इन्होंने होल दे रखा है चार्जिंग पे लगाने के लिए। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे हम अपना मोबाइल जो है वो रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना फ़ोन रखता हूँ, तो नंबर 1, अगर आपका कवर बल्कि सा है तो सबसे पहले आपको वो निकालना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं निकालते हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है इस वाले पार्ट पे, जो ये लेमिनेशन टाइप है या जो भी है ये, इस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है एंड स्क्रीन मतलब ये बाहर की ओर फूलने लग जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे मैंने ट्राई किया, जैसे मेरा थोड़ा सा बल्कि कवर है, ये मुझे कवर निकालना पड़ेगा, तब उसके बाद मैं इसको ईजिली यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। कवर निकालने के बाद सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, मेरे फ़ोन का साइज़ थोड़ा और छोटा हो जाता है। जैसे मैं आपको कवर निकाल के भी एक बार दिखा देता हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो अभी मैं अपने फ़ोन का कवर निकाल चुका हूँ। अब आप देखो, इतना मतलब 1 उंगली जाने लायक यहाँ पे गैप बच गया ऊपर की साइड। तो मतलब जैसे अभी हमने थोड़ा सा अपनी ओर टिल्ट करके इसको लगाया होता है, तो अगर मैं ऊपर रखना चाहूँ तो अपने आप ये फिसल के नीचे आ जाएगा। तो मुझे ना थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी इसको सही पोजीशन पे फिट करने के लिए, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो, ये चार्जिंग के लिए होल दे रखा है इन्होंने, एंड मेरे मोबाइल पे यहाँ पे ये चार्जिंग वाला पॉइंट है। तो अब मुझे ना इन दोनों को सिंक में रखना पड़ेगा, एनी हाउ ऐसे, ठीक है, पकड़ के। तो बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे इसको बिल्कुल ऐसे रखने की। और दूसरा, जब हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि सिंपली मुझे यहाँ से मतलब वायर डालनी है और सीधा ये चार्जिंग पे लग जाएगा, नहीं। अब आप यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे जाके यहाँ पे इन्होंने एक होल दे रखा है ऊपर। सो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहाँ नीचे वाले होल से डायरेक्ट चार्जिंग पे लगा दिया होगा अपने फ़ोन को तो ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आएगी, ये बंद ही नहीं होगा एक्चुअल में। तो इसीलिए केबल को सबसे पहले आपको यहाँ से पास करवाना पड़ेगा, फिर यहाँ से पास करवाना पड़ेगा, फिर इसको बंद करना होगा। तो भाई थोड़ी सी ना बहुत मेहनत का काम है ऑनेस्टली। तो मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका। थोड़ा सा अगर इसकी यूजेबिलिटी ईजी बनाई होती है इन्होंने ना, तो कुछ ना कुछ डिफरेंटली किया होता, सो दैट जो चार्जिंग पे लगाने के लिए फ़ोन को बहुत मेहनत करना पड़ती है वो ना करनी पड़ती, तो शायद ये बेस्ट प्रोडक्ट होता। अभी भी मैंने मतलब इसे 2000 रुपीज़ के आसपास खरीदा है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, बट येस दिक्कतें इसमें भी हैं, ठीक। तो मेरे हिसाब से अगर देखो रेनी सीज़न में आप बहुत ज़्यादा राइड करते हो, बारिश में आपको निकलना ही निकलना है, आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो, बारिश गिरती है, मतलब थोड़ा सा रेनी सीज़न होता है, देन यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आपको लगता है कि आपकी ज़्यादा मतलब राइड्स सनी वेदर में होती है या वेदर अच्छी कंडीशन में होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके अलावा भी जो ओपन वाले मोबाइल होल्डर्स जो आते हैं, आप उनके साथ जा सकते हो। बिकॉज ईज़ ऑफ एक्सेस अगर इन्होंने थोड़ा और अच्छा बनाया होता, मतलब इजीली इसको यूज़ किया जा सकता, तो येस इट वाज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट। बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। आप अगर आपको सिर्फ सनी वेदर में, मतलब आपको रेनी वेदर कंडीशन में बाइक राइड नहीं करनी है उतनी ज़्यादा, या बहुत कम करनी है, ठीक है। तो ओपन वाले जो रहते हैं उनको यूज़ करना थोड़ा इजी रहता है। इवन तो अब मैंने इसको लिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक जो ओपन वाला मोबाइल माउंट आता है वो भी मैं ले लूँ, सो दैट मैं उसको भी यूज़ कर पाऊँ डिपेंडिंग अपॉन वेदर कंडीशन। अगर बारिश है तो मैं इसको यूज़ करूँगा, अगर नहीं है तो फिर मैं वो ओपन वाला प्रेफर करूँगा यूज़ करना। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपनी थोड़ी सी सपोर्ट दिखाओ यार। चैनल नया है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, वन सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो 100 सब्सक्राइबर्स का काउंट हमने रिसेंटली अचीव कर लिया है। तो आई एम श्योर कि आप लोग आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे एंड हम आगे और फर्दर माइलस्टोन्स जो है वो अचीव करेंगे। तो चलिए जी, इस वीडियो को करते हैं एंड यहीं पे मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम, बाय बाय।